सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने ईमेल आईडी को वेरीफाई करने वाला जो कोड था उसको हमने यहाँ पे कर लिया था। अब हमें रजिस्टर नाउ के बटन वाला कोड करना है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए यहाँ पे आप कोडिंग के अंदर और देखिए आपने लास्ट कोड यहाँ पे किया था, देख रहे हैं, चेक ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र्स का। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो रजिस्टर नाउ वाला बटन है, सिंपली इस पर जब हम क्लिक करें तो इसके अंदर जितना भी डेटा हो वो कहाँ स्टोर हो जाना चाहिए, आपका इस टेबल के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो अब ये वाला कोड हमें करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे एजाक्स रिक्वेस्ट करना होगा। ठीक है, एजाक्स रिक्वेस्ट किसका करेंगे, आप यहाँ पे एजाक्स रिक्वेस्ट उस फाइल का करेंगे जिस फाइल की मदद से आप डेटाबेस के अंदर अपने डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला देखिए कोड, ये वाला जो आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र वाला जो कोड है, देखिए ये कहाँ पे एंड हो रहा है, देखिए यहाँ कैसे रखेंगे, देखिए इसके नीचे आपका अंडरलाइन आएगा। ठीक है, तो देखिए ये अंडरलाइन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जो आपका कोड है वह ख़त्म हो रहा है, रजिस्टर्ड यूज़र चेक करने वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करेंगे, यहीं से कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब हमारा जो फॉर्म है वह सबमिट हो जाए तब क्या होना चाहिए वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। मतलब जब हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए तभी एजाक्स रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो एक बार ऊपर आइए और देख लीजिए फॉर्म में कोई आपने क्लास वैल्यू सेट कर रखी है कि नहीं। तो देखिए ये रहा आपका फॉर्म। ठीक है, और इसके अंदर देखिए हमने क्लास वैल्यू सेट करके रखी है, क्या, साइन अप फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे नीचे सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो आ जाइए यहाँ पे और यहाँ पे इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने साइन अप वाले फॉर्म को और इसमें आप सबमिट इवेंट को पास करिए। और मैं आपको बता दूं, जो ये सबमिट इवेंट है ये आपका इवेंट jQuery का ही है, इसी वजह से हमने इस सबमिट से पहले ऑन कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है। ओके, तो अब सबमिट के अंदर सिंपली आपको क्या करना है, कॉल बैक जो फंक्शन होता है उसको यहाँ पे कॉल कर लेना है कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद जिस बटन पे क्लिक करके आप सबमिट कर रहे हैं अपने फॉर्म को, उस बटन के बिहेवियर को आपको यहाँ पे रोकना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इवेंट रिसीव कर लीजिए फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर और उस बटन के इवेंट को यहाँ पे रोक दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ e.prevent डिफ़ॉल्ट मेथड को। ठीक है, कुछ इस तरह से। देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एजाक्स रिक्वेस्ट करना है। तो सिंपली चलिए स्टार्ट करते हैं एजाक्स करना। सिंपली डॉलर का सिंबल दीजिए, डॉट लिखिए, फिर एजाक्स लिखिए, पैरेंथेसिस के अंदर आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए। देन उसके बाद आप लिखिए यहाँ पे टाइप प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या, आपका पोस्ट टाइप। ठीक है, किस यूआरएल से हम रिक्वेस्ट करेंगे वो यूआरएल डाल दीजिए यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर। तो मैं डाल देता हूँ PHP फोल्डर के अंदर register.php नाम से एक फ़ाइल है, उसी की हम रिक्वेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया register.php। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी फॉर्म के अंदर डेटा है वो सभी डेटा को आपको कहाँ भेजना है, register.php वाले पेज में। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, डेटा प्रॉपर्टी लगाइए और जेसन नोटेशन के अंदर यहाँ पे आप वैल्यू को सेट करके सेंड करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या भेज रहा हूँ, नेम भेज रहा हूँ, यूज़र नेम। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम के नाम से ही एक प्रॉपर्टी का नाम रख देता हूँ और इसके अंदर क्या आएगा, आपका यूज़र नेम का वैल्यू। तो जो यूज़र नेम वाला इनपुट है उसके अंदर आईडी मैंने पास करके रखा है यूज़र नेम। ठीक है, और इसके अंदर मैं अगर पास कर दूंगा वैल मेथड को कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा, जो आपका यूज़र नेम वाला इनपुट होगा उसके अंदर की वैल्यू निकल के आपके इस यूज़र नाम प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा है आपका ईमेल आईडी वाला, उसको भी यहाँ पे भेजना है। तो सिंपली कॉमा दीजिए और यहाँ पे ईमेल के नाम से ही एक प्रॉपर्टी बना लीजिए और यहाँ पे ईमेल को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ईमेल वाले में आपने ईमेल आईडी लगा रखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल मेथड को यूज़ करिए और ईमेल की भी वैल्यू निकाल के ईमेल में रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद रह गया क्या, आपका पासवर्ड। तो मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पासवर्ड वाले इनपुट को सेलेक्ट कर लूँगा, पासवर्ड, और इसके अंदर भी मैं वैल मेथड को लगाऊंगा और फिर जो भी पासवर्ड वाले इनपुट में वैल्यू होगी वो कहाँ आ जाएगी, इस पासवर्ड वाले प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये तीनों जो प्रॉपर्टी है हमने यहाँ सेट करी है जेसन नोटेशन के अंदर, इन तीनों को हम कहाँ भेज रहे हैं, register.php में। ठीक है, देन इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कॉमा देना है, ये जो डेटा वाला देख रहे हैं ना, यहाँ पे कॉमा देना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेस इवेंट को इस तरीके से पास करना है और यहाँ पे यूज़ करना है
एक फंक्शन को, और इस फंक्शन में आप क्या रिसीव करेंगे, रिस्पॉन्स को, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिसीव कर लिया और मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए अलर्ट में पास कर देता हूँ आपके रिस्पॉन्स वेरिएबल को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एजाक्स तो कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो register.php वाली फ़ाइल है इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए PHP वाला फोल्डर देख रहे हैं, ये वाला, इस पे राइट क्लिक करिए और न्यू फाइल पे क्लिक करिए और इसे सेव करिए Ctrl+S से, और यहाँ पे नाम डाल दीजिए register.php, ठीक है। और सेव के बटन पे क्लिक करिए। देखिए आ गया register.php। तो चलिए इसके अंदर सबसे पहले आप PHP को स्टार्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से, और इसके अंदर सबसे पहला काम आप क्या करिए, रिक्वायर करिए आपके डेटाबेस वाली फ़ाइल को। तो मैं यहाँ रिक्वायर कर लेता हूँ db.php को, ठीक है। उसके बाद मुझे चेक करना है कि क्या इस फाइल का रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड से हुआ है या नहीं। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे कंडीशन पास कर दीजिए सर्वर सुपर ग्लोबल के माध्यम से। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड पे कंडीशन पास कर दिया है कि क्या इस फाइल का रिक्वेस्ट पोस्ट के माध्यम से ही हुआ है। अगर पोस्ट के माध्यम से हुआ होगा तो ये आपका जो इफ़ की बॉडी है ये एग्जीक्यूट कर जाएगी, वरना एल्स के माध्यम से यूज़र को मैसेज दे दिया है अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट। सो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इफ़ की जो बॉडी है इसी के अंदर आगे का हमें अब कोड करना है, ठीक है। तो अब देखिए हमें साइन अप करवाते वक्त, रजिस्टर करवाते वक्त आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड भी जनरेट करना होगा, और वो वेरिफिकेशन कोड रैंडमली जनरेट होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जिस तरीके से आपने पासवर्ड को रैंडमली जनरेट किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को भी जनरेट करना है। तो उसके लिए सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली आप आ जाइए जनरेट password.php वाली फाइल के अंदर, और जो ये कोड आप पूरा देख रहे हैं ना, इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो सिंपली आइए register.php के अंदर और जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया उसे यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा कोड पेस्ट कर दिया, यहाँ पे ये था पूरा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बना हुआ है कुछ इस तरीके का है, तो हमें ये पैटर्न हटाना है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो ये पैटर्न यहाँ पे हमें रखना है, ठीक है। हम चाहते हैं कि नंबर के अंदर ही जो हमारा वेरिफिकेशन कोड हो वो बने, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे पासवर्ड जो लिखा है ना, जितने भी पासवर्ड वेरिएबल हैं, जैसे देखिए एक ये रहा पासवर्ड वेरिएबल, एक ये रहा और एक ये रहा, तो आप इसकी जगह पासवर्ड की जगह लिख दीजिए वेरिफिकेशन कोड, ठीक है, या फिर वी कोड शॉर्ट में लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और इसे आप क्या करिए, सिंपली कॉपी कर लीजिए और जहाँ जहाँ आपने पासवर्ड का यूज़ किया है उसको यहाँ पे ऐसे चेंज कर दीजिए, ठीक है। तब होगा क्या कि सिंपली यहाँ पे इसके अंदर आपका वेरिफिकेशन कोड जनरेट होकर के ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे एको कर रहे हैं ना, तो सिंपली आप क्या करिए, एको मत करिए, सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल बना लेता हूँ वेरिफिकेशन कोड के नाम से, ठीक है। तो ये देखिए ये वी कोड है और यहाँ पे VER कोड है, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल अलग अलग है, ठीक है। तो ये इम्प्लोड वगैरह हो करके आपका वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे आ रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि आपको कितने डिजिट का जो कोड है वह बनाना है। तो मेरे को यहाँ पे 6 डिजिट का कोड बनाना है, तो यहाँ पे जो लूप चलाएंगे आप कितनी बार चलाएंगे, 6 टाइम्स। तो आप यहाँ पे सिंपली 6 राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा वेरिफिकेशन कोड कहाँ पे आ गया होगा, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो हर बार जब भी ये फाइल आपकी रिक्वेस्ट की जाएगी या रन की जाएगी तो हर बार इसके अंदर नया वेरिफिकेशन कोड आता जाएगा, और इसी कोड को ही हम क्या कर लेंगे, अपने डेटाबेस में स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको जो डेटा आपने यहाँ से भेजा था ना, यूज़र, ईमेल और पासवर्ड, इन तीनों डेटा को आपको यहाँ पे रिसीव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट सुपर ग्लोबल के माध्यम से उन सभी डेटा को यहाँ पे रिसीव कर लेता हूँ इस तरीके से। देखिए पोस्ट, यहाँ पे जो आपने नाम डाला था ना, जैसे यूज़र नेम डाला है, तो यही यूज़र नेम आपको कहाँ डालना होगा, पोस्ट सुपर ग्लोबल के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। और फिर आप इसे यहाँ से टर्मिनेट कर दीजिएगा सेमीकोलन से, और इसे आप एक वेरिएबल में स्टोर करके रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र नेम के नाम से, या फिर सिंपली फुल नेम के नाम से, इस तरीके से वेरिएबल बना लेता हूँ और इसी में रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया क्या, यूज़र का नाम, ठीक है, फुल नेम वेरिएबल में। इसी तरीके से आप ईमेल को भी यहाँ पे रिसीव कर लीजिए और पासवर्ड को भी रिसीव कर लीजिए। सो यहाँ देखिए मैंने ईमेल और पासवर्ड दोनों को यहाँ पे रिसीव कर लिया। देखिए ईमेल यहाँ पे मैंने डाला है, तो यही ईमेल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, देख रहे हैं, और यही पासवर्ड सेम टू सेम यहाँ पे मैंने लिखा, और यही पासवर्ड यहाँ पे भी मैंने
लिख रखा है। तो इसी के माध्यम से आप यहाँ पे अपने ईमेल और पासवर्ड को यहाँ पे रिसीव कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या चेक करना है यहाँ पे कि जो यूज़र ने ईमेल आईडी डाला है क्या वह ईमेल आईडी क्या हमारे डेटाबेस में पहले से रजिस्टर तो नहीं। ठीक है, तो ये भी आपको चेक करना ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों इसे चेक करना है, क्योंकि देखिए हमने तो पहले भी यहाँ पे चेक कर ही लिया था कि जैसे ही कोई यहाँ पे ईमेल आईडी डालता है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस हो जाए और रजिस्टर नाउ का बटन बंद हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज़ आएगी आगे चल के, एक बग थोड़ा सा आएगा जिसमें कि आपको रजिस्टर नाउ का जो बटन होगा वो इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊँगा कैसे फिक्स करना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, तो फिलहाल आप क्या करिए, यहाँ पर आप दोबारा से चेक कर लीजिए कि जो यूज़र ने ईमेल आईडी डाला है वह रजिस्टर्ड है या नहीं। सिंपली कैसे करेंगे, सिंपली उसके लिए आप क्वेरी चलाएँगे। सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे सबसे पहले चेक नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए और इसी में क्वेरी राइट कर लीजिए। तो मैं राइट कर लेता हूँ सेलेक्ट ईमेल कॉलम फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर ईमेल इक्वल्स टू यूज़र ईमेल। सो देखिए मैंने यहाँ पे क्वेरी राइट कर ली और मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, इस क्वेरी के माध्यम से मैं यहाँ पे वह ईमेल आईडी निकाल रहा हूँ जो यूज़र ने मेरे को यहाँ पे दिया है। अगर ईमेल आईडी होगी तो ये मेरे को रिटर्न कर देगा, और रिटर्न कब करेगा, जब हम इस क्वेरी को रन करेंगे। तो चलिए इसे रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली डीबी वेरिएबल यूज़ करता हूँ और इसके अंदर से क्वेरी मेथड का कॉल करता हूँ और इसी के अंदर जो चेक वाला आपका वेरिएबल है उसको रखता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो ये क्वेरी है वह चल पड़ेगी। ठीक है, और ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसे कि मैं रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में इस तरीके से रख लेता हूँ। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ कंडीशन चेक करना है। क्या चेक करना है जरा वो देखिए। सिंपली जो रिस्पॉन्स वाला आपका ऑब्जेक्ट है इसके अंदर से आपको num_rows नाम की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है और यहाँ पे कंडीशन चेक करनी है कि क्या num_rows ने आपको 0 रिटर्न नहीं किया। अगर 0 रिटर्न नहीं किया तो इसका मतलब जो यूज़र ने आपको ईमेल आईडी दिया है वह इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और अगर मौजूद होगा तो मैं यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे दूँगा एको से यूज़र मैच। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया यूज़र मैच। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझिए। यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया है यहाँ पे क्वेरी को रन करने के बाद, इसके अंदर से हमने num_rows प्रॉपर्टी को एक्सेस किया और ये num_rows प्रॉपर्टी आपको 0 और 1 के बीच में नंबर रिटर्न करती है। ठीक है, तो अगर ये 1 रिटर्न करती है या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर रिटर्न करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ईमेल आईडी यूज़र ने दी है वह आपके डेटाबेस में मौजूद है। लेकिन अगर num_rows 0 रिटर्न करता है तो उस केस में जो यूज़र ने ईमेल आईडी दी है वह आपके डेटाबेस में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे हमने यही तो कंडीशन चेक किया है कि क्या num_rows ने 0 रिटर्न नहीं किया। तो अगर 0 रिटर्न नहीं किया तो इसका मतलब इसने कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर रिटर्न किया होगा, और अगर पॉजिटिव नंबर रिटर्न किया है तो आपका जो इफ़ का बॉडी है ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। ठीक है, और उसी केस में हमने यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे दिया यूज़र मैच का। ओके, और अगर ये पॉजिटिव नंबर रिटर्न नहीं करेगा तो क्या काम करना चाहिए, आपका एल्स काम करना चाहिए। ठीक है, तो हम एल्स में यूज़र को मैसेज दे सकते हैं कि यूज़र नॉट फाउंड, लेकिन हमें यहाँ पे मैसेज नहीं देना है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, जो यूज़र ने ईमेल आईडी वगैरह अपना दिया है ना डिटेल, उसको यहाँ पे हम स्टोर करेंगे डेटाबेस में। ठीक है, तो अब एल्स के अंदर आपको एक और क्वेरी चलानी होगी स्टोर के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी राइट करता हूँ इंसर्ट इनटू यूज़र्स टेबल। ओके, देन इसके बाद आप पैरेंथेसिस ओपन करेंगे इस तरीके से, और जो जिस कॉलम में आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे कौन कौन से कॉलम में डेटा स्टोर कर रहा हूँ जो वो देखिए। तो मैं यहाँ पे फुल नेम में डेटा स्टोर कर रहा हूँ और ईमेल में कर रहा हूँ और पासवर्ड में कर रहा हूँ। ठीक है, और एक और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्टिवेशन कोड देखने, इसके अंदर मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ। बाकी सब के अंदर डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली जो फुल नेम है, ये फुल नेम वाला जो नाम है मैं इसको लिख लेता हूँ, ईमेल आईडी इसको लिख लूँगा और पासवर्ड को लिख लूँगा। ठीक है, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा जो से आपने फुल नेम लिखा तो इसके बीच में कॉमा दे दीजिएगा, फिर ईमेल वाला कॉलम लिखा तो उसके बीच में आप यहाँ पे कॉमा दे देंगे। देन पासवर्ड के बाद हमारा एक और फील्ड है जिसमें हम डेटा इंसर्ट करेंगे। क्या है वो, एक्टिवेशन कोड देख रहे हैं सिंपली, तो इसके अंदर भी हम अपना एक्टिवेशन कोड यहाँ पे
स्टोर करेंगे। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे निकाल के रखा है ना वेरिफिकेशन कोड, तो इसी वेरिफिकेशन कोड को हमें ये एक्टिवेशन कोड के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखिए जितने कॉलम में डेटा इंसर्ट करना था उन कॉलम के नाम यहाँ पे लिख लिए हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, एंटर प्रेस करके यहाँ पे वैल्यूज़ कीवर्ड का यूज़ करना है और फिर उसके अंदर भी आपको फिर से पैरेंथेसिस ओपन करना है और फिर सिंगल कोट्स के अंदर आपको फुल नेम की वैल्यू लिखनी है। तो फुल नेम की वैल्यू कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे है इस वेरिएबल के अंदर, क्योंकि जो भी यूज़र वहाँ पे फॉर्म में टाइप करेगा वो कहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, इस फुल नेम वेरिएबल के अंदर। तो सिंपली क्या करिए, इस फुल नेम को यहाँ पे राइट कर लीजिए इस तरीके से सिंगल कोट में, फिर कॉमा दीजिए, फिर सिंगल कोट से स्टार्ट करिए और फिर यहाँ पे लिख लीजिए ईमेल, क्योंकि इस बार अगला कॉलम क्या है आपका ईमेल का। देन इसके बाद पासवर्ड का है, तो सिंपली यहाँ पे पासवर्ड वाला जो वेरिएबल बनाया है आपने ये वाला, इसको यहाँ पे राइट कर लीजिए। देन उसके बाद लास्ट क्या रह गया आपका, वेरिफिकेशन कोड वाला है। तो देखिए कहाँ पे है, ये देखिए ये रहा वेरिफिकेशन कोड, इसमें आ रहा होगा आपका। तो सिंपली यहाँ पे इसे भी सिंगल कोट्स में इस तरीके से डाल लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में से ऐसे टर्मिनेट कर देंगे। और जो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जो पासवर्ड हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वह टेक्स्ट के फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसे इनक्रिप्ट कर देना है MD5 इनक्रिप्शन से। तो मैं यहाँ पे MD5 मेथड के अंदर इस पूरे पासवर्ड को इस तरीके से लॉक कर देता हूँ। तो अगर आप इसको इस तरीके से डाल देंगे MD5 के पैरेंथेसिस के अंदर, तो क्या होगा, जो आपका पासवर्ड आएगा वह एनकोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टोर करने की कोडिंग जो है वो कर दी। चलिए अब इस क्वेरी को हम रन करते हैं। तो रन कैसे करेंगे, DB ऑब्जेक्ट के अंदर से क्वेरी मेथड को कॉल कर लीजिए और जो स्टोर वाली क्वेरी है उसको इसमें राइट कर दीजिए। और फिर आप क्या करिए, अगर ये डेटा स्टोर कर देगी तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगी, ट्रू रिटर्न करके देगी। तो सिंपली आप क्या करिए, इसी को इफ़ कंडीशन के अंदर इस तरीके से पास कर दीजिए। ठीक है, और अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो आपका इफ़ एग्जीक्यूट करेगा, और अगर इसने आपको फॉल्स रिटर्न किया तो आपका एल्स एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करने पे क्या होगा कि आपका जो डेटा है वह डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे देता हूँ एको से सक्सेस का। ठीक है, सक्सेस का मतलब क्या होगा कि जो यूज़र ने यहाँ पे डेटा फिल किया था वह सक्सेसफुली आपके डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे एको से यूज़र को मैसेज दे दूँगा फील्ड का। ठीक है, कुछ इस तरीके से सक्सेस यहाँ पे आएगा, फील्ड यहाँ पे। ठीक है, जरा अब आप इसे सेव कर लीजिए और एक बार अब डेटा को इंसर्ट करके देखिए कि जो हमने ये सारा पूरा कोड किया है क्या ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। तो आ जाइए यहाँ पे और देखिए अभी डेटाबेस में कोई भी डेटा मौजूद नहीं है हमारे टेबल के अंदर। तो इसे एक बार मैं रीलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे यूज़र नेम राइट करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया अमित नाम से यूज़र नेम। ईमेल आईडी में डाल देता हूँ amit@gmail.com। ठीक है, यहाँ देखिए चेक हो रहा है, मैं क्लिक करता हूँ विदिन पासवर्ड पे, देखिए रजिस्टर नाउ का बटन इनेबल हो गया और यहाँ पे ग्रीन चेक भी लग गया। पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3, देखिए यहाँ पे पासवर्ड भी हम देख सकते हैं। ओके, देन रजिस्टर नाउ के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ओके, सो देखिए जैसे ही मैंने रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमें किसका मैसेज मिल गया, सक्सेस का मैसेज मिल चुका है। देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर। अब मैं ओके कर दूंगा तो क्या होगा, अब हमने जो भी फॉर्म में डेटा भरा था वह डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। एक बार इसे रीलोड कर लीजिए यहाँ पे और देखिए आईडी आ गया 1, फुल नेम में देखिए आ गया अमित। ठीक है, ईमेल आईडी में देखिए वही ईमेल आईडी आई है जो हमने डाली थी। पासवर्ड देखिए आपका पूरा इनक्रिप्टेड आया है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे क्या आया, रजिस्टर्ड डेट टाइम में जो अभी की डेट और टाइम थी वो यहाँ पे आ चुकी है। देखिए आपके एक्टिवेशन कोड के अंदर ये जो एक्टिवेशन कोड है रैंडमली यहाँ पे जनरेट होके आ चुका है 6 डिजिट का। स्टेटस में हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखा था, पेंडिंग रखा था, वो आ गया। प्लान रखा था हमने फ्री, वो भी आ गया। स्टोरेज में भी 10 MB आ गया और यूज स्टोरेज में 0 आ गया। और परचेज डेट और एक्सपायरी डेट को हमने नल रखा था, तो देखिए यहाँ पे नल वैल्यू स्टोर हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको यहाँ पे साइनअप की कोडिंग करनी है, किस तरीके से आपको रजिस्टर की कोडिंग करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक बार और रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे अमित ही डालता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं ईमेल आईडी वही डालूँगा जो मैंने अभी पहले डाली है। इससे ये भी चेक हो जाएगा कि
जो हमने यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए कोड किया था क्या वो सही था या गलत। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ amit@gmail.com। ठीक है, बाहर क्लिक करता हूँ पासवर्ड पे, तो देखिए यहाँ पे क्रॉस का जो सिंबल है वह आ गया है और रजिस्टर नाउ आपका इनेबल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे अमित की जगह कुछ वर्ड्स को इस तरीके से एक ऐसा वर्ड लगा दूं जिससे कि आपकी ईमेल आईडी चेंज हो जाती है, फिर मैं बाहर क्लिक करता हूं तो देखिए रजिस्टर नाउ यहाँ पे इनेबल हो चुका है। लेकिन फिर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, और फिर मैं रजिस्टर नाउ के बटन पर डायरेक्ट क्लिक कर सकता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं पासवर्ड वगैरह डाल दूँ, ये देखिए 1234 मैंने डाल दिया और यहाँ देखिए रजिस्टर नाउ का बटन फिर भी आपका यहाँ पे इनेबल दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, सिंपली आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने अंदर भी चेक किया है रजिस्टर करते वक्त क्या ये यूज़र मौजूद है कि नहीं। देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया यूज़र मैच। तो इसी वजह से ही मैंने ये भी चेक कर लिया था अंदर कि क्या जो ईमेल आईडी डली हुई है क्या वो ईमेल आईडी पहले से आपके डेटाबेस में मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करना है ना, आपको इसको सही करना पड़ेगा कि कोई यूज़र यहाँ पे अगर नाम चेंज करके बाहर क्लिक करता है तो ये वापस से बंद हो जाना चाहिए। तो अब ये कैसे करेंगे चलो वो देखिए। आप आइए यहाँ पे कोड में और index.php है, इसमें आइए और इसकी कोडिंग देखिए आपने यहाँ पे करके रखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था कि जब ग्रीन चेक लगता है, ठीक है, जब यूज़र नॉट फाउंड आता है तो हम क्या करते थे, डिसेबल एट्रीब्यूट को रिमूव कर देते थे रजिस्टर वाले बटन से। लेकिन अब हम क्या करेंगे, वापस से जब रेड वाला कलर आ जाता है तो वापस से हम इस एट्रीब्यूट को लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट मेथड इस तरीके से लगाइए यहाँ पे, और यहाँ पे डिसेबल को इस तरीके से जैसे आपने यहाँ पे सेट तो कर ही रखा है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, कॉमा डाल के उसी एट्रीब्यूट का आप वैल्यू भी डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर बटन के ऊपर वापस से एट्रीब्यूट लग जाएगा डिसेबल की वैल्यू डिसेबल। ठीक है, सेव करिए ज़रा इसको और यहाँ पे रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैं वापस से यहाँ यूज़र आईडी कुछ भी डाल देता हूँ, ईमेल आईडी डालता हूँ वही amit@gmail.com डाल दिया मैंने, बाहर क्लिक करता हूँ, क्लोज़ है, रजिस्टर नाउ बटन नहीं खुला। लेकिन मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ थोड़ा सा ईमेल आईडी, फिर बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये खुल गया आपका रजिस्टर नाउ। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्रॉस का जो आइकन है वह चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे चेक आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन पहले इसे देखो, मैं वापस से इसे हटा देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए रजिस्टर नाउ बटन आपका फिर से डिसेबल हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जरा इसको ठीक करना है कि जब हम ईमेल आईडी से चेंज कर रहे हैं और बाहर क्लिक कर रहे हैं तो ये कलर चेंज हो जा रहा है, आपका आइकन भी चेंज हो जाने थे चेक में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे जब आपका फर्स्ट टाइम रिस्पांस आ रहा है ना, तो हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ईमेल लोडर वाला आइकन था उसमें से क्लास रिमूव कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्लास को ऐड कर देते हैं, जैसे चेक वाला हमने क्लास ऐड कर दिया नॉट फाउंड आने के ऊपर। ठीक है, लेकिन जब हम चेंज कर रहे हैं, जैसे कि वापस से हम कोई ईमेल आईडी चेंज कर दे रहे हैं जो कि पहले से रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे ये वाला आपका जो क्लास है वह ऐड हो जाता है। ठीक है, बिना इस क्लास को रिमूव किए। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्लास को रिमूव करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये काम आपको दोनों में करना है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, जो ईमेल लोडर वाला ये वाला है ना, इसको सिंपली कॉपी करिए और इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ ऐड क्लास की जगह लिख दीजिए रिमूव क्लास। तो यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे ही आपका यहाँ पे पहले अगर चेक होगा तो पहले यहाँ पे अगर क्रॉस वाला बटन आना होगा, क्रॉस वाला आइकन आना होगा, तो पहले चेक सर्कल रिमूव होगा, देन उसके बाद क्रॉस वाला सर्कल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, पहले जो आपका कट वाला सिंबल है पहले वो रिमूव होगा, देन उसके बाद ही आपका यहाँ पे चेक वाला सिंबल ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिमूव क्लास लगा दीजिए कुछ इस तरीके से, रिमूव क्लास। ठीक है, आप सेव कर लीजिए और रन करके आप टेस्ट करिए। तो देखिए मैं रिलोड करता हूँ, यूज़र नेम कुछ भी डाल दीजिए, ईमेल आईडी डालिए amit@gmail.com डाल दिया, बाहर क्लिक करता हूँ, देखिए क्रॉस का सिंबल आ गया। ओके, यहाँ पे मैं डबल अमित करता हूँ, मतलब डबल ए लगा देता हूँ, फिर बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए रजिस्टर नाउ का बटन भी खुल गया और चेक का बटन भी यहाँ पे आ गया। लेकिन फिर से अगर मैं इसे हटाता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये क्रॉस भी हो गया और यहाँ पे रजिस्टर नाउ बटन भी आपका बंद हो गया। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये यहाँ पे बग था वो हमने फिक्स कर लिया है। ठीक है, अब
क्या करना है, जो यहाँ पे हम जब रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे मैं डबल ए कर देता हूँ और पासवर्ड 1 2 3 फिर से डाल के रजिस्टर नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो इस तरीके से मैसेज आ रहा है ना, इस मैसेज को हम यहाँ पे नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा जरा वो देखिए। सो यहाँ नीचे आइए और यहाँ पे देखिए जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, अलर्ट के माध्यम से। लेकिन हम यहाँ पे अलर्ट के माध्यम से रिस्पांस को नहीं प्राप्त करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे पहले कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वह क्या है, क्या यूज़र मैच है, क्या सक्सेस है या फिर फेल्ड का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ और यहाँ रिस्पांस को चेक करता हूँ रिस्पांस डॉट ट्रिम लगा करके, वाइट स्पेस को हटा करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया क्या रिस्पांस आपका सक्सेस के बराबर आया है। अगर रिस्पांस आपका सक्सेस के बराबर आया है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाइए डिव के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे एक डिव एलिमेंट क्रिएट करिए। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर कैपिटल में डिव को राइट करता हूँ। देन इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपने डिव एलिमेंट बनाया है सिंपली इस डिव एलिमेंट में आपको क्लास सेट करना है। तो सिंपली डिव इस तरीके से राइट करिए और यहाँ पे राइट करिए क्लास नेम को। ठीक है, क्लास नेम प्रॉपर्टी को, और जो क्लास आप इसमें सेट करना चाहते हैं वो सेट कर लीजिए। तो मेरे को यहाँ पे क्लास सेट करना है अलर्ट। ठीक है, तो जो ये अलर्ट क्लास है ये आपका बूटस्ट्रैप का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अलर्ट सेट कर दिया। फिर आप यहाँ पे लिखिए अलर्ट हाइफन सक्सेस। तो ये अलर्ट हाइफन सक्सेस जो क्लास लगाया है ये इसके कलर के लिए है। ठीक है, देन इसके बाद हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर कुछ मैसेज को प्रिंट करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे डिव को फिर से सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें इनर HTML के माध्यम से इसमें मैसेज दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे मैसेज दे दूँगा रजिस्टर सक्सेस। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे ये डिव बना के रखा है अलर्ट वाला, इस डिव को आपको किसी एक एलिमेंट के अंदर अपेंड करना होगा। तो आप कहाँ अपेंड करेंगे जरा वो देखिए। हमें वो मैसेज कहाँ चाहिए, हमें फॉर्म के नीचे मैसेज चाहिए। तो देखिए ये रहा फॉर्म आपका यहाँ पे ख़त्म है और ये आपका जो रजिस्टर नाउ वाला बटन है वो यहाँ पे ख़त्म है। तो सिंपली आप क्या करिए, यहीं पे एक डिव बना लीजिए और इसमें एक क्लास सेट कर दीजिए मैसेज के नाम से। तो मैं MSG के नाम से एक क्लास सेट कर लेता हूँ। ओके, देन इसके बाद इसी मैसेज को नीचे सेलेक्ट करके इसी में अपेंड कर दूंगा अपने अलर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लास का आइकन दिया और यहाँ पे मैसेज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया। इसके अंदर आपको अपेंड मेथड को इस तरीके से पास करना है और जो आपका डिव है उसको इसके अंदर अपेंड कर देना है। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से यहाँ पे डिव लिख दीजिए और फिर से यहाँ पे ऐसे टर्मिनेट कर दीजिएगा। अब आप इसे एक बार सेव करके रन करिए, देखिए कि ये मैसेज आपका नीचे आता है या नहीं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ और इसमें एक और रजिस्ट्रेशन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे गौतम के नाम से एक रजिस्ट्रेशन करता हूँ। ईमेल आईडी डाल देता हूँ gautam@gmail.com। ओके, पासवर्ड मैं 1 2 3 पास कर दूँगा। रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैसेज आ गया रजिस्टर सक्सेस का। ठीक है, लेकिन जो ये मैसेज आ रहा है एकदम ऊपर यहाँ पे चिपक के आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस आ जाए। तो आप क्या करिए, जो रजिस्टर नाउ बटन है ना, इसी के अंदर आप या तो मार्जिन बॉटम पास कर दीजिए या फिर इस अलर्ट के अंदर ही आप मार्जिन टॉप पास कर दीजिए। तो मैं क्या करूँगा, इस अलर्ट वाला जो बॉक्स देख रहे हैं ना, इसी के अंदर मार्जिन टॉप पास कर दूँगा M-2 या फिर M-3 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए क्लास नेम यहाँ सेट कर रहा हूँ, तो इसी में मैं पास कर देता हूँ मार्जिन टॉप -3 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैसेज तो आ गया, लेकिन इस मैसेज को हमें रिमूव भी करना है। तो 5 से 6 सेकंड के अंदर आप इसे रिमूव कर दीजिएगा। तो होगा कैसे ये रिमूव, जरा वो देखिए। तो सिंपली आपको अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड पड़ा होगा जिसका नाम था सेट टाइम आउट मेथड। ओके, तो सेट टाइम आउट में क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फंक्शन इस तरीके से क्रिएट करना होता है, फिर कॉमा दे करके कितने सेकंड के बाद ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करे वो बताना होता है। तो मैं जैसे यहाँ पे 3 सेकंड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो 3 सेकंड्स आप डालोगे वो मिली सेकंड्स में डालोगे। तो 1 सेकंड के अंदर आपका 1000 मिली सेकंड होता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे 3000 मिली सेकंड डाल दिया है। ठीक है, अब आप जिस भी कोड को 3 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट करना चाहते हैं
उस कोड को आप इस फंक्शन की बॉडी के अंदर राइट कर लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे मैसेज वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर किसको अपेंड किया है, डिव को, लेकिन मैं चाहता हूँ ठीक 3 सेकंड के बाद ये मैसेज वाला जो एलिमेंट है वह खाली हो जाए। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करिए, इस तरीके से मैसेज को राइट करिए और डॉट डाल के HTML मेथड को यहाँ पे कॉल करिए और इसके अंदर इस तरीके से डुअल कोट्स को स्टार्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ कुछ लिखेंगे तो इसमें ये लिखा हुआ आ जाएगा और अगर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये पूरा खाली हो जाएगा, ब्लैंक एक स्पेस ही इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। अब आप क्या करिए, इसे सेव करके और यहाँ पे रन करिए। देखिएगा 3 सेकंड के बाद आपका मैसेज जो आ रहा था वो रिमूव हो जाएगा और सही तरीके से अब ये मैसेज भी आपका आएगा। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अंकित, यूज़र नेम, ईमेल आईडी डाल देता हूँ ankit@gmail.com और यहाँ मैं पासवर्ड डाल देता हूँ नीचे 111। ओके, रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैसेज आ गया रजिस्टर सक्सेस का और ये 3 सेकंड बाद देखिए आपका रिमूव भी हो गया है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि मैसेज वाला जो चक्कर था वो आपको समझ में आ गया होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आप एक काम ये भी करिए कि जो ये फॉर्म यहाँ देख रहे हैं ना, इस फॉर्म को भी आप रीसेट कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर्म को रीसेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्म को सेलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म को यहाँ पे ऊपर भी सिलेक्ट करके रखा था सबमिट के समय पे, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, साइन अप फॉर्म, और इसमें आपको ट्रिगर मेथड का यूज़ करना है और इसके अंदर सिंगल कोट्स में लिखना है रीसेट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका फॉर्म होगा वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आपका जो मैसेज है वो भी क्लियर हो जाएगा और 3 सेकंड के बाद जो आपका फॉर्म था वो भी रीसेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो भी ये सब काम हो रहा है वो कब हो रहा है, जब रिस्पॉन्स आपका सक्सेस रिटर्न कर रहा है। लेकिन बाय द वे उसने सक्सेस रिटर्न नहीं किया तो उस केस में आप यहाँ पे एल्स इफ़ का यूज़ करिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसमें कंडीशन पास करिए कि अगर रिस्पॉन्स आपको यूज़र मैच रिटर्न करता है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन पास कर देता हूँ, अगर रिस्पॉन्स डॉट ट्रिम हमें यूज़र मैच रिटर्न करता है तो क्या होना चाहिए, तो यूज़र को मैसेज मिल जाना चाहिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे वापस से इसको बनाइएगा मत, सिंपली इसको पूरा यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, सो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया। बस आपको यहाँ पे 1 से 2 चीज़ चेंज करनी है। पहले तो ये जो कलर आ रहा है ना, अलर्ट सक्सेस, इसको आप कर दीजिए वार्निंग का कलर। ठीक है, और यहाँ पे रजिस्टर सक्सेस की जगह आप मैसेज चेंज कर दीजिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो देखिए मैंने यहाँ पे मैसेज डाल दिया यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। बस इतना ही करना है, बाकी वही मैसेज यहीं पे आ जाएगा मैसेज वाले में और जो आपका साइन अप फॉर्म होगा वो रीसेट हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद आपको एक और लास्ट मैसेज देना होगा कि अगर रिस्पॉन्स ने अगर आपको फेल्ड रिटर्न कर दिया तब क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करिए, एल्स पास कर दीजिए। यहाँ पे आपको इफ़ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़र मैच के लिए भी कंडीशन लगा लिया है और सक्सेस के लिए भी कंडीशन लगा लिया है। ठीक है, तो अब कुछ भी आएगा तो क्या आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ट्राई आफ्टर सम टाइम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी पूरे कोड को इसके अंदर भी कॉपी पेस्ट कर दूँगा, इस एल्स वाले के अंदर भी, और यहाँ पे वार्निंग की जगह अलर्ट वार्निंग आ रहा है, यहाँ पे डेंजर राइट कर दूँगा और यहाँ पे उसे यूज़र को मैसेज दे दूँगा रजिस्ट्रेशन फेल्ड। सो देखिए मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया रजिस्टर फेल्ड का। ठीक है, अब आप इसे सेव कर लीजिए। अगर अब आप इसे रन करते हैं और अगर बाय द वे आप वही ईमेल आईडी डाल दें जो आपने पहले डाल रखी है, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम कुछ भी डाल देता हूँ, ईमेल आईडी डालता हूँ amit@gmail.com और फिर बाहर क्लिक करूँगा तो ये तो पहले ही कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में तो आप यहाँ पे रजिस्टर दोबारा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपका रजिस्टर नाउ वाला बटन भी बंद होगा। लेकिन ये ना एक बार रजिस्टर हो सकता है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे कोई नए यूज़र को रजिस्टर कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ अमन को। ठीक है, और यहाँ पे आईडी डालता हूँ aman@gmail.com। ठीक है, ये डाल दिया, बाहर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया चेक का सिंबल, पासवर्ड 1 2 3 आप डाल दीजिए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करूँगा तो मैसेज आ जाएगा और साथ ही साथ आपका यहाँ पे फॉर्म भी रीसेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फॉर्म रीसेट नहीं होता तो क्या होता, ये सब जो डिटेल वो पहले से ही यहाँ पे डली होती और रजिस्टर नाउ का बटन भी आपका इनेबल ही रहता। तो उस केस में यूज़र दोबारा से रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक कर सकता था। ठीक है, और जैसे ही वो क्लिक करता तो उसको अब वो मैसेज मिल जाता यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट का। लेकिन अभी ये सब चीज़ें नहीं होगा
क्योंकि हमने सारे बग्स को फिक्स कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक चीज़ तो करनी है, जैसे कि देखिए जब यूज़र एक बार रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे तो इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिल जा रहा है, मैसेज मिल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये आपका लोकल सिस्टम है, लोकल होस्ट पे आप काम कर रहे हो, तो रिस्पॉन्स आपको बहुत ही फास्ट मिल रहा है। लेकिन जब आप सर्वर पे इसे डाल देंगे तो रिस्पॉन्स को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे ही हम रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, इस बटन के अंदर टेक्स्ट यूज़र को दिखा देंगे प्लीज़ वेट, ठीक है, और इस बटन को डिसेबल कर देंगे, ठीक है, ताकि यूज़र दोबारा से इस पर क्लिक ना कर सके। अगर यूज़र ने दोबारा से इस पर क्लिक कर दिया तो दो बार यहाँ पे रिक्वेस्ट हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए सिंपली आप क्या करिए, जहाँ पे आप ये एजाक्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, ये देखिए एजाक्स रिक्वेस्ट यहाँ कर रहे हैं, तो ठीक सक्सेस से पहले आप बिफोर सेंड प्रॉपर्टी का यूज़ करिए। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ बिफोर सेंड प्रॉपर्टी को, और यहाँ पे इसका जो फंक्शन होता है उसको मैं यहाँ पे ऐसे कॉल कर देता हूँ और यहाँ पे कॉमा से इसे सेपरेट कर देता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो टेक्स्ट है आपका बटन का उसको चेंज करना है रिक्वेस्ट करते समय। तो देखिए जो आपका बटन है उसके अंदर आपने क्या कोई क्लास वैल्यू वगैरह लगा के रखा है, तो देखिए मैंने यहाँ पे रजिस्टर बटन के नाम से यहाँ पे क्लास लगा के रखा हुआ है। तो इसी के माध्यम से मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका बिफोर सेंड वाला इवेंट, ठीक है, और इसी के अंदर मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो HTML है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा, किसमें, प्लीज़ वेट, कुछ इस तरह से। और क्या करेंगे, ये रजिस्टर जो बटन है इसको डिसेबल कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर देता हूँ। सो देखिए मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, रजिस्टर बटन के अंदर एट्रीब्यूट ऐड हो जाए डिसेबल डिसेबल्ड, ठीक है। और ये कब हटना चाहिए, जब यूज़र का रिस्पॉन्स आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको हटाने के लिए आप कंडीशन चेक नहीं करेंगे, सिंपली जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही यहाँ पे आप इसे हटा देंगे। तो यहाँ पे प्लीज़ वेट की जगह क्या लिखा हुआ वापस से आ जाएगा, रजिस्टर नाउ, और जो आपका रजिस्टर बटन वाला जो आपने इस पर डिसेबल लगाया होगा उसको आप रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ रिमूव एट्रीब्यूट मेथड को, ठीक है, कुछ इस तरीके से रिमूव, और एट्रीब्यूट का जो ए है वह कैपिटल रहेगा। और यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट रिमूव करना है, सिंपली डिसेबल्ड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब आप इसे सेव कर लीजिए और इसे एक बार रन करके टेस्ट करिए, ठीक है। सो मैंने इसे एक बार रिलोड कर लिया। यहाँ पे यूज़र नेम डालता हूँ अमन, ईमेल आईडी डालता हूँ aman@gmail.com, फिर पासवर्ड पे मैं डाल दूंगा 1 2 3। देखिएगा जैसे ही रजिस्टर नाउ के बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मैसेज आ जाएगा प्लीज़ वेट, और आपको मैसेज मिल जाएगा। तो देखिए मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए इतनी फास्ट हुआ कि आपको दिखाई भी नहीं दिया होगा, और मैसेज भी आ गया रजिस्टर सक्सेस का और चला भी गया। सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की जो भी आज की इस क्लास में आपने सीखा रजिस्टर का कोड करना विद कस्टम मैसेज, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।